मेरिट लाइफ होते हुए मतलब आपके लिए तो बड़ा संघर्ष रहा होगा ये नेट जेआरएफ करना। बहुत बहुत ज्यादा सर। मतलब मैं ही एक थी जो चाहती थी कि जिसका जेआरएफ हो। बाकी सब लोग वाइज लाइक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक ठाक चल रही है जिंदगी, क्यों आप ज्यादा मेहनत करके अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ खराब कर रहे हो। ये वाला भी थोड़ा था, आंखों में अरमान लिया। सही में अभी थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान। शालिनी जी का स्वागत है आज विवेकानंद युवा अकादमी में। शालिनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, आपके डेडिकेशन को नमस्कार। जिस धन्यवाद प्रकार सर। आपने डेडिकेशन किया, जैसे आपकी उपलब्धि थी, उसको हम नमन करते हैं। और पूरी विवेकानंद अकादमी आपको शुभकामनाएं प्रदान करती है कि आपने कठोर परिश्रम से यह साबित कर दिया कि कठोर परिश्रम के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हो और वो चीज आपको प्राप्त न हो। तो आप साक्षात अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की एक मूर्ति है जिसमें आपने यह चीज प्राप्त की है। इसलिए पुनः विवेकानंद अकादमी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करती है। सर तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। और मैं भी विवेकानंद एकेडमी की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। अपना थोड़ा सा आप परिचय बताइए, कैसे आपकी योग की यात्रा कैसे आरंभ रही, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा ग्रेजुएशन बिल्कुल अलग है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मतलब शादी के बाद भी मतलब मैंने जॉब किया उस पे, लेकिन आफ्टर जब मेरी बेबी हुई, छोटी बेबी, तब मैं उस पे मुझे काफी ध्यान देना था। तो साथ साथ में तब मेरा योगा की जर्नी स्टार्ट हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, और मुझे योग करने में भी अच्छा लग रहा है, योग समझने में भी अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस ओर में कुछ मतलब शिक्षा प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक सर्टिफिकेशन लिया और उसके बाद मैंने एमए किया। और एमए के बाद नेट जेआरएफ की तैयारी आपके पास से भी किया और आज क्वालिफाई हो गई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा आप बता रहे हैं, आप मैरिड वुमेन है, तो शादीशुदा औरतों को ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। भाई उनको परिवार संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, साथ ही साथ कैसे आप परिवार को मैनेज करते हुए आपने पढ़ाई पे कैसा इतना डेडिकेशन, आप पढ़ाई को इतना डेडिकेट होके आपने समय दिया, जैसे आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए, इस विषय पर थोड़ा हम जानना चाहेंगे। यस सर। सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद अपनी फैमिली को भी देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। उनका सपोर्ट रहा, इसलिए मैंने योगा में एमए कर पाई। और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ थी उस समय, तो अभी अनफॉर्चुनेटली मदर इन लॉ नहीं रही, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था। बट उन्होंने स्टार्टिंग में मेरा काफी सपोर्ट किया, जिससे मैंने एमए की तैयारी किया और नेट की थोड़ी प्रिपरेशन भी किया। फिर सर मतलब मैं कहूंगी कि उनका सपोर्ट रहा काफी अच्छा। और फिर धीरे धीरे ऐसा था कि थोड़ा डिफिकल्टी थी, बट मैंने जॉब टाइम पे भी, क्योंकि मेरा 8 to 4 पे जॉब रहता था, तो मुझे कुछ लेक्चर्स लेने होते थे, उसके बाद कुछ टाइम भी मुझे फ्री मिलता था, तो उस ड्यूरेशन में भी मैं पढ़ लेती थी। घर में तो मुझे हार्डली टाइम मिला है, बहुत कम मिल पाता था, बट मैं कोशिश करती थी कि उस समय मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँ। और हमेशा से एक मानना रहा है मेरा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 घंटे हैं, 3 घंटे हैं या बहुत टाइम है तो ही आप पढ़िए। मुझे जब भी जो भी टाइम मिला, मैंने वो टाइम यूटिलाइज करने का ट्राई किया। जैसा कहते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, हम जो संकल्प लें उसको साकार रूप दे, मूर्त रूप दे। वैसे आपने जो संकल्प लिया, आपके अंदर वो संकल्प था कि मुझे जेआरएफ करना है, आपके अंदर वो संकल्प था कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, पढ़ाई करना है, चाहे जितनी चुनौतियां आई, चाहे पारिवारिक चुनौतियां हो, समाज की चुनौतियां हो, उन सभी चुनौतियों को आप पार करते हुए आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आप संकल्पवान भी हैं। बिल्कुल ऐसा दृढ़ निश्चय विद्यार्थियों, देखिए ऐसा दृढ़ निश्चय आवश्यक होता है
किसी भी विद्यार्थी के जीवन में होना, चाहे वो परिवार के बीच हो, परिवार की समस्याओं का समाधान कर रहा हो, परिवार में जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसके साथ साथ भी वो अपने संकल्प को पूर्ण कर सकता है। परिवार उसमें बाधक नहीं है, उसमें सहयोगी है। जैसा कि हम शालिनी जी से जानते हैं, शालिनी जी जैसा कह रही हैं कि उनके परिवार ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनके उद्देश्य के लिए, उनके लक्ष्य के लिए, और इन्होंने उसको साकार रूप दिया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये जानना चाहेंगे हम कि नेट जेआरएफ करते समय आपकी स्ट्रेटजी कैसे रही, इस योजना कैसी थी कि आप कैसे टाइम मैनेज करती थी, उसके बाद फिर कैसे नोट्स बनाना, तैयारी कैसे करना, इस विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या स्ट्रेटजी रही आपकी तैयारी करने की। जैसा हम जानते हैं पहले बार में आपने नेट किया, दूसरे बार में अभी आपका जेआरएफ हुआ है, उसके लिए आप स्ट्रेटजी बताइए हमारे सभी छात्रों को। सर, मैं ज्यादातर तो नोट्स बना के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा ध्यान बहुत भटकता है, या मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फील करूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाती हूँ। जो भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं लिखती हूँ, ऐसा हो जाता था। तो नोट्स तो बनाए मैंने, तो थोड़ा डिटेल में भी बनाया, फिर बाद में शॉर्ट में भी, जो थोड़ा शॉर्ट में मैं पढ़ सकूँ तो वो मैंने बनाया। सर, नेट क्वालिफाई करने के लिए मेरा एक सजेशन है जो मैंने अपने ऊपर देखा, कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हमें अच्छे से विद कंसेप्ट, मतलब वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन वो कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, वो जिस भी टॉपिक से थे, वो पूरे टॉपिक मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करूं, तो नेट तो मेरा इसी से क्वालिफाई हो गया कि मैंने लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन विद कंसेप्ट, उनके सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट मैंने तैयार कर लिए थे। तो नेट इजीली निकल गया था, काफी अच्छे मार्क्स से निकल गया था। मतलब मैं जेआरएफ से बहुत कम मार्क्स के लिए रही थी, 4 क्वेश्चन के लिए रही थी लास्ट टाइम भी। और सर, जेआरएफ करने के लिए हाँ, पढ़ाई तो करनी होगी। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि योग सूत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो योग सूत्र करना ही चाहिए। जैसा आप पढ़ाते हैं, योग सूत्र तो सबसे पहले आना ही चाहिए। मुझे लगता है सबसे इजी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो, जो सबसे पहले हर एक विद्यार्थी को, योग के विद्यार्थी को पढ़नी ही चाहिए। तो मैंने भी सबसे पहले वही किया। सबसे पहले मैंने योग सूत्र किया, पीवाईक्यू पूरे अच्छे से किया। उसके बाद मैंने थोड़ा हठ योग देखा। जो मुझसे लास्ट, इसके पहले तक कमी रही थी कि मैंने पेपर 1 में कम ध्यान दिया था। मेरा डीआई क्वेश्चन सही थे, मतलब मेरा एप्टीट्यूड सही था, तो मुझे लगा मुझे एप्टीट्यूड के लिए ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, और मेरे पास टाइम बहुत कम था। मुझे ऐसा लगता था डीआई इज वेरी इजी फॉर मी, तो मैं ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते थे, हार्डली एक हाथ गलत होता था। तो मैंने कहा नहीं, जो नहीं है उस पर मैं पहले ध्यान दूं। तो मैंने इस बार बेसिकली रिसर्च बहुत अच्छे से पढ़ा था, कम्युनिकेशन पढ़ लिया था। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बहुत सारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हाँ प्रिपेयर होके, दिमाग खोल के अच्छे से विद प्रिपरेशन जाना चाहिए। तो कॉमन सेंस से सब बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है जैसे मैंने आपने यदि पूरा 100% सिलेबस कभी भी नहीं होता, शायद ही कोई स्टूडेंट होते होंगे जिनका पूरा 100% सिलेबस होता होगा। मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना था कि इम्पोर्टेंट चीजें करनी होती थी और कॉमन सेंस हमेशा यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है नेट जेआरएफ में, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप योग समझते हैं, जनरल नॉलेज अच्छा है, तो आप मतलब निकाल सकते हैं। देखिए छात्रों, जैसा कि मैं आप सभी को कहता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अपना सफलता का राज भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ही जोर दे रही है। इन्होंने कहा कि प्रतिदिन इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, उसके नोट्स बना के रखे, वो देखे कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन ढूंढे, वहीं से फिर प्रश्न पुट अप होते हैं, तो उन पर इन्होंने काम किया। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा जोर अधिकतर आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर रहता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देंगे, उतने आपके अंक अच्छे होंगे, उतना आप जेआरएफ की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपकी बहुत ज्यादा सहायता है। हमारे जो टीचिंग फैकल्टी है, उनमें से किन किन टीचिंग फैकल्टी से आपने क्या क्या पढ़ा और उनका क्या योगदान रहा आपके जीवन में, कैसे उनकी टिप्स, उनके जो गुरु मंत्र थे, उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया आपके जीवन में, यह हम जानना चाहेंगे। यस सर, सबसे पहले मैं आकर्षित सर का नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, उनकी क्लासेस मैंने देखी है, और ऐसा होता है कि कोई आप
मतलब आइडियल पर्सन होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आकर्षित सर को फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स से JRF क्वालिफाई किया था। और उनका जो लाइन है, मैं बोलना चाहूंगी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो सारे स्टूडेंट्स ने रटी होगी, जो मैंने भी उसी लाइन को अपना मोटिवेशन बना के मैं आगे बढ़ी। आंखों में अरमान लिया, सॉरी मैं अभी थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो सर ये जो लाइन है तो ये जो लाइन आकर्षित सर की बिल्कुल दिल को छू गई थी। और बस ऐसा लग रहा था कि ठीक है, फैमिली है जो है, ये अभी बार बार परेशानियों के बारे में बात नहीं करनी है, क्या अच्छा कर सकते हैं वो सोचना है। बस ठान लिया है तो ठान लिया, मतलब ठान लिया था मैंने एक टाइम से कि हाँ अब JRF करना है, ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा लास्ट चांस था, ये होता तो होता है, इसके बाद मैं ट्राई नहीं करती। तो हो गया वो मोटिवेशन थॉट से सर के। तो थैंक यू आकर्षित सर को, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मोटिवेशन उन्होंने जगाया। उनका टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है, जैसे वो रिलेट करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत अच्छा टीचिंग स्टाइल है उनका। और सर पेपर 1 के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जितेंद्र सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर ऐसा होता है, टीचिंग फैकल्टी सारी अच्छी हैं, पूरे विवेकानंद अकेडमी की सारी टीचिंग फैकल्टी अच्छी है सभी जगह की। लेकिन ऐसा होता है कि हम किसी से कनेक्ट कर जाते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी किसी से मिल जाती है। तो वैसे ही फ्रिक्वेंसी आकर्षित सर से मिली। और मैं ये कह सकती हूँ कि जितेंद्र सर का भी जो पेपर 1 जो हमें पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं। मैं ज्यादा क्लासेस तो नहीं ले पाई, लेकिन मैंने जितने भी क्लासेस लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है उनसे जब भी ज्ञान अर्जित करने का। मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं उनसे जरूर पढ़ना चाहूंगी। आपसे सर योग सूत्र आपसे सीखने का मौका मिला, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अनुजा मैम जिन्होंने भगवत गीता सिखाया, तो सर सभी का योगदान है। देखिए, चलिए धन्यवाद। आकर्षित सर जो है वो हमारे शिष्य रहे हैं, और हम उनको हमेशा मोटिवेशन देते हैं। हम कहते हैं कि आप हमेशा जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो जो आकर्षित जी हैं, आप यदि सुना होगा, उनका पहला इंटरव्यू मैंने ही लिया था जब वो JRF क्वालिफाई किए थे। पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक, डबल गोल्ड मेडलिस्ट है वो, BSc में भी गोल्ड मेडल, MSc में भी गोल्ड मेडल। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब ऐसे छात्र जब अध्यापक बन जाते हैं, तो सोचिए जिनके अंदर जो चिंगारी है कुछ प्राप्त करने की, जिनके अंदर वो दृढ़ संकल्प है, जब वो ऐसे छात्रों को मोटिवेट करते हैं, तो जो आपने कहा आंखों में अरमान लिए, तो बिल्कुल ऐसी लाइनें याद रहती हैं और जीवन भर वो चीजें याद रहती है और आप फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने अपना जो रोल मॉडल चुना था वो एकदम सॉलिड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो और बाकी जितेंद्र सर के लिए भी क्या कहें, वो हमारे भी गुरु रह चुके हैं। स्वयं हमने भी उनके ही मार्गदर्शन में नेट JRF क्वालिफाई किया है। तो आप जैसे छात्रों को वो पढ़ा रहे हैं तो बड़ा सौभाग्य है। यदि वो हमारे भी गुरु रहे और हमारे छात्रों को पढ़ा रहे हैं, हमारे शिष्यों का हमारे गुरु का ज्ञान मिल रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य का क्या विषय हो सकता है। और अनुजा मैम, वो भी काफी हेल्पिंग नेचर की हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल ढंग से, बहुत कठिन विषयों को पढ़ा देती हैं, जैसा आपने बताया। तो हमारी फैकल्टी, हमने सब टॉप क्लास की फैकल्टी रखी, अलग अलग जगह से छाट के। तो सबका आपके इस JRF में योगदान रहा और सभी ने बढ़ चढ़ के आपके लिए कार्य किया, इसमें हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे अकादमी की तरफ से। ये सर सबसे बड़ी चीज की टेलीग्राम चैनल भी जो आप लोगों ने चलाया हुआ है सभी के लिए, वो बहुत बहुत हेल्पिंग है सर। उसके कारण हमें हर दिन मोटिवेशन जो मिलता है कि हाँ अभी क्वेश्चंस देखने हैं, ये नहीं आ रहा है तो अब ये पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल का बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, सभी छात्रों के लिए हमारी विवेकानंद अकादमी के माध्यम से एक निर्देश है, हम लोग फ्री सर्विस करते हैं टेलीग्राम चैनल की। वहां पर कोई उसके लिए चार्ज नहीं देने, आप आइए, हमारे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उनसे संपर्क करिए, उन्हें बोलिए कि हमें आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, हमें डेली क्विज करने, सबके लिए वो फ्री सर्विस है। वहां किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता टेलीग्राम चैनल में आपको क्विज अटेंड करने के लिए, और निःशुल्क आप उसमें आइए, ज्वाइन करिए, लाभ लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहां हम फ्री में डेली क्विज वहां पर आते हैं, जिसका आप वहां से समाधान कर सकते हैं और अपनी योग्यता का मापन कर सकते हैं कि आप अभी परीक्षा देने के किस स्तर में खड़े हैं।
और कुछ आगे आने वाले छात्रों को, और भी जैसे आपकी जैसी जो वर्किंग वुमेन है, जो मैरिड वुमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जीवन से कि कैसा उनको अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, कैसे उनके अंदर विचार और सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए? पहले निराशा हो जाते हैं असफलता को देखकर, तो आप कैसे, क्योंकि एक बार आप नेट हुए हैं, दूसरे बार में जायरात किया है, तो आप अपने माध्यम से क्या और इस विवेकानंद अकादमी के माध्यम से आने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो कि हमारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए सर। फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वालिफाई इसलिए भी किया क्योंकि मुझे योग में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप जो भी लक्ष्य आपने चुना है उससे आपको प्यार भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये, और यदि आपको विश्वास है और खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऐसे विमेन जो लोग चाहते हैं कि वो जेआरएफ करना चाहती है, तो पहले उन्हें विश्वास होना चाहिए अपने मन में कि वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकती हैं। अब इसके बाद डिफिकल्टीज तो आएंगी सर, वो सभी की लाइफ में आती हैं। तो उस डिफिकल्टी को चूज करने, मतलब सामना करने के लिए मैं ये कहूंगी कि जितनी भी आ रही हैं तो उस डिफिकल्टी पे ज्यादा ना ध्यान देके उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, कैसे आप उससे बाहर निकल के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है आप उस ड्यूरेशन में पढ़ाई कीजिए। एक हर पल आपके दिमाग में आपका लक्ष्य रहना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। मेरे सफलता के लिए सबसे बड़ा श्रेय है वो परसिवरेंस, कि हर पल मेरे ध्यान में रहता था कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है और मैं उसके लिए मैं पढ़ाई करूँ ना, मेरे मन में मैंने ये चीज ध्यान रखी है। तो वो हर पल आपको ध्यान रखना है और जब भी आपको टाइम मिले तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है। ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकालनी है, अपने आप नहीं आती है, समटाइम्स हमें अपॉर्चुनिटीज खुद से ढूंढनी भी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए, जहाँ जैसा भी। और किसी भी चीज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे वो पूरी बुक हो, चाहे वो कोई भी एक फैकल्टी हो, सब कुछ नहीं। मुझे लगता है जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है हर जगह से अर्जित करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हर पल आपका लक्ष्य आपको स्मरण होना चाहिए, हर पल हर क्षण वो आपका लक्ष्य आपको स्मरण रहे। भले आप पढ़ाई करें नहीं करें, लेकिन वो जो हर पल जो लक्ष्य आपको स्मरण रहेगा ना, वही आपको उपलब्धि के दरवाजे में खड़े कर देगा। मतलब आपकी खोज जारी रहनी चाहिए हमेशा उस चीज के लिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको सफल होना है तो आपको इस लाइन को अपने जीवन में अपना लेना है। इसलिए संस्कृत में भी कहा, क्षणकस कणकस चैव विद्यामर्थम च साधे। एक एक क्षण का सदुपयोग विद्या प्राप्ति के लिए, जैसा शालिनी जी बता रही है, और एक एक कण का सदुपयोग धन प्राप्ति के लिए। जब आप ये कार्य करते हैं तो सफलता स्वयं आपके चरण चूमती है। तो शालिनी जी, पूरे विवेकानंद अकादमी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना अमूल्य समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और अग्रिम भविष्य के लिए आपको प्रेरित करते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो और जल्दी से जल्दी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लीजिए और बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करिए अपने ज्ञान से। समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।